बख्शी बानो, हम भीतर आ सकते? हाँ भाभी जान, आइए ना। जोधा बेगम, आपको इजाजत की क्या जरूरत है? सब कुछ आपका ही है। आइए आइए। जी। आइए आइए। सब होकर जोधा बेगम, जरा संभल के कदम रखिए। अगर आपको कुछ हो जाता तो वो अम्मी जान ने आपके लिए ताबीज भेजा है, को कुदृष्टि से बचाने के लिए। हाथ आगे बढ़ाइए। शुक्रिया भाभी जान, अब आप जाइए और दोबारा यहाँ मत आइएगा। क्या हुआ बख्शी बानो, हमसे कोई भूल हुई है क्या? बख्शी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रणाम शहंशाह। आपको कुछ चाहिए जोधा बेगम? जी हाँ। क्या? आइए हमारे साथ। कहाँ? एक शहंशाह को दुर्बल होना शोभा नहीं देता है शहंशाह। लेकिन जोधा बेगम, हमने तो शहंशाह का ओहदा छोड़ने का फैसला कर ही लिया है। आपने जो भी निर्णय लिया है उसे बदलने का दबाव हम नहीं डालेंगे, परंतु उससे पहले एक बार आप हमारे साथ चलिए। हमारे लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना शहंशाह। आइए। यहाँ क्यों लाई हैं आप हमें? इन लोगों को पहचानते हैं आप? किस तरह का सवाल है? हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए, कौन है ये लोग? ये है हमारे दादा जान, मरहूम बादशाह बाबर साहब, और ये हैं हमारे अब्बा हजूर मरहूम बादशाह हुमायूं साहब। अच्छा लगा ये जानकर कि आप इन्हें जानते हैं, परंतु क्या आप इन्हें पहचानते हैं? क्या कभी ये लोग अपने कर्तव्य से विमुख हुए? क्या कभी कठिनाइयों से घबराकर इन्होंने कठिनाइयों को पीठ दिखाई? क्या कभी इनका लोगों पर से या प्रजा का इन पर से विश्वास उठा? यदि नहीं, तो आपका विश्वास कैसे खो सकता है शहंशाह? आप अपने कर्तव्य से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? अब चाहे कुछ भी कहें जोधा बेगम, लेकिन हमने अपनी बादशाहत छोड़ने का फैसला कर लिया है। यही तो विडंबना है शहंशाह। ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? शहंशाह बनने का निर्णय आपका नहीं था। ये जीवन आपने नहीं चुना है, बल्कि इस जीवन ने आपको चुना है। इस सिंहासन ने आपको चुना है, क्योंकि आप
महान सम्राट हुमायूं के पुत्र थे। शहंशाह बनने का निर्णय आपका नहीं था। ये जीवन आपने नहीं चुना है, बल्कि इस जीवन ने आपको चुना है। इस सिंहासन ने आपको चुना है, क्योंकि आप महान सम्राट हुमायूं के पुत्र थे। और जिस तरह से जीवन आपने नहीं चुना है, उसी तरह से इस जीवन को छोड़ने का अधिकार भी आपके पास नहीं है। इस बालक को पहचानते हैं आप? ये महान सम्राट बाबर के पोते हैं और महान सम्राट हुमायूं के पुत्र हैं। ये वो है जिन्होंने 14 वर्ष की छोटी सी आयु में साम्राज्य संभाल लिया था, जिन्होंने पानीपत की लड़ाई में वीर शिरोमणि हेमचंद्र विक्रमादित्य को धूल चटा दी थी। अपने साहस, शौर्य और शक्ति के बलबूते पर ये देश के सम्राट बने थे। जानते हैं आप, ये बालक आप थे शहंशाह। लेकिन उस वक्त हमारे साथ हमारे खान बाबा थे। उस वक्त हमारे साथ महामंगा थी। उस वक्त हमारे साथ हमारे हदगाह साहब थे। उस वक्त हमारे अपने हमारे लिए खून बहाने को तैयार थे, ना कि हमारे खून के प्यासे। ये सब हमने अकेले नहीं किया है जोधा बेगम। नहीं शहंशाह, ये सब कुछ आप ही ने किया है। हम मानते हैं कि मिट्टी और पानी से ही अंकुर फूटता है, परंतु यदि पत्थर पर मिट्टी और पानी डाला जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। अंकुर बरगद तभी बनता है जब उस बीज में उतनी क्षमता होती है, और वो क्षमता आपके भीतर थी। वरना आप ही सोचिए, खान बाबा ने आप ही को क्यों चुना? आपके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, आप शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी खान बाबा और अदगाजी आपके समर्थन में खड़े रहे। क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो तेज, वो सामर्थ्य, वो शक्ति और वो साहस था। और आज क्या हो गया आपको शहंशाह? आप अपने तेज को भूल गए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर संदेह कर रहे हैं आप? कहाँ गया वो जलालुद्दीन मोहम्मद जो अपना और अपने साम्राज्य का भाग्य अपने तलवार की नोक पर रचना चाहता था? शहंशाह, आप सदा हमसे कहते थे ना कि आपके भीतर हृदय नहीं था, और हम ही वो कारण है जिसने आपके भीतर हृदय को जगाया। तो आज हमें ये बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अपने हृदय की पीड़ा के कारण और भावनाओं में बहकर यदि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे, तो हमें पूरे जीवन इस बात का बहुत दुख रहेगा कि हमने आपके भीतर हृदय क्यों जगाया। बात ये नहीं कि आपको सिंहासन चाहिए या नहीं चाहिए, बात ये है कि सिंहासन को आप चाहिए। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जोधा बेगम, जोधा बेगम, मुगल सल्तनत, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जब शतरंज की बिसात पे 2 रानियां हो सकती हैं, तो फिर मुगल सल्तनत में 2 मरियम उस जमानी क्यों नहीं हो सकती?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।